राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी द्वारा भेजे गए समन पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीधे तौर पर ईडी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी बेवाहियात सवाल न करे। मुख्यमंत्री से पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री के विषय पर भी उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा पूछा गया है कि आपके सवाल क्या क्या होंगे जिनके जवाब आपको चाहिए है। ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो मुख्य मुद्दा है कि 2024 हम लोग सबको जानते हैं कि चुनावी वर्ष और ये एक वर्ष जो होता है 3 से लेकर 6 महीने तक हर राजनीतिक दल के लिए पूरी तरह अपने किए हुए काम, अपने भविष्य की योजनाएं लोगों के साथ उनकी प्रतिबद्धता उनके प्रचार प्रसार के लिए होती है। ये एक लोकतांत्रिक परंपरा है और इसका निर्वहन हर राजनीतिक दल अपने समयानुसार कार्यक्रम अनुसार करते हैं। और लोकसभा का चुनाव हम लोग सबको ही जानते हैं कि मई के अंत तक लोकसभा का गठन हो जाना है। तो निश्चित तौर पे ये जो सारी प्रक्रिया शुरू होगी, ये मार्च के जो मतलब जो सेकेंड वीक से लगभग शुरू हो जाएगी, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तिथियां घोषित हो जाएंगी। लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से राजनीतिक दलों पर जो केंद्रीय एजेंसियों का जो क्रियाकलाप है, वो पूरा दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि हम राजनीतिक रूप से जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सबसे पहला काम धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, और दूसरा काम अपनी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाए और भ्रम फैलाया जाए। खासकर मैं ईडी की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका था और चुनाव प्रचार का काम शुरू था, उस वक्त भी ईडी विपक्षियों के खिलाफ सक्रिय था और जिसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला तीनों राज्यों। और यही खेल की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही लोकसभा चुनाव के पूर्व, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो संघर्ष करना जानता है, संघर्ष के दम पर बना है। इधर जो अखबारों में आया कि 8वां समन भेजा गया, नोटिस की गई, और तमाम सूत्र के हवाले से संवाद माध्यमों में आया कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ईडी ने उस पत्र में लिखा। मेरा पहला सवाल,
ईडी जब भी किसी को नोटिस जारी करती है, वो नोटिस का मजमून ईडी क्या पब्लिक डोमेन में डालती है? जब पब्लिक डोमेन में नहीं डालती तो ये भ्रम की सूचनाएं कहां से आती? एक बार दो बार जो संवाद माध्यमों से जुड़े हुए लोग हैं वो व्यक्तिगत आकलन से कह सकते हैं, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें आना और एक तरह की खबर आना, ये कोई साधारण सी बात नहीं। इसका मतलब है ईडी कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए, राज्य सरकार के कामकाज को रोकने के लिए इस तरह का काम कर कि आप हमको अपना क्वेरीज भेजिए और उसको अप्रूव करने के लिए उस व्यक्ति के विषय में पूछिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन आपने वो काम नहीं, आप एक शगुफा उड़ाते रहे। आपको बताते चले कि 14 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया। ईडी को यह मालूम था हर राज्य का मुख्यमंत्री 14 अगस्त को कितना व्यस्त होता है। वो दूरदर्शन में जाके राज्यवासियों को संबोधित करता है, आकाशवाणी में करता है। ये काम प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। और वो जो मुख्य ध्वजारोहण समारोह होता है और जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उसका सलामी लेने के साथ साथ ध्वजारोहण भी करता है। 26 जनवरी को यही काम जो संवैधानिक प्रमुख है वो करते हैं। तो साजिश वहां से शुरू होता है कि 14 अगस्त को आप आइए। और जैसा ही साल की शुरुआत होती है फिर से सक्रिय हो जाना। अरे भाई, इतना दिन से तो इतना आदमी को पकड़े हुए हैं, उसमें राजनीतिक लोग भी हैं। बताइए ना क्या मिला किसके पास? अभी पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट आया ईडी का कि कितना लाख रुपया मिला। अरे भाई, किसके यहां मिला, कितना मिला? क्योंकि 10 या 12 जगह छापा पड़ा था। आपने कहा था कि हम कल प्रेस स्टेटमेंट देंगे, एक जगह हमने भी सुना था, दूसरा दिन आपने प्रेस नोट भी दिया, लेकिन ये नहीं बताया किसके यहाँ क्या मिला। फिलहाल ईडी द्वारा भेजे गए समन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रजामंदी जाहिर की है और 20 तारीख को ईडी के अधिकारियों को बुलाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब उनके क्या कुछ सवाल होंगे और क्या कुछ छनकर सामने आता है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोलांचल संवाद, रांची।